जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइज आशा करता हूं आप लोगों की एफकेट के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। गाइज कोई इतना बड़ा कंपटीशन या एग्जाम नहीं है गाइज, बेसिक्स आपके अच्छे हैं, रेगुलर आप डेली स्टडीज कर रहे हो गाइज, सिलेबस कंटेंट आपको पता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप सॉल्व कर रहे हो गाइज, तो आप लोग आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है गाइज, तो गाइज आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ गाइज एफकेट के सिनोनिम्स में कहां से कहां तक गाइज 2015 से 2020 तक गाइज। ठीक है गाइज, बता दें इंग्लिश में गाइज वोकैबुलरी और न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइज। ठीक है, और ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ये वोकैबुलरी को याद नहीं करते हैं और गाइज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं गाइज, और इंग्लिश में वो कम ही स्कोर करते हैं, चाहे वो एफकेट के लिए जा रहे हो चाहे वो सीडीएस के लिए जा रहे हो गाइज। ठीक है, और गाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स के एफकेट के जितने भी इडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वोकैबुलरी है, जीएस का पेपर, मैथ्स का पेपर, आप उसको पक्का सॉल्व करें गाइज। ठीक है, उससे ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम का लेवल पता रहेगा, माइंड सेट हो जाता है गाइज, और उस हिसाब से गाइज आप एग्जाम में बेहतर भी कर पाते हो गाइज। ठीक है, तो गाइज वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करें, और पीडीएफ के लिए एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एफकेट एग्जाम, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है उसको पाने के लिए गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन करें गाइज। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये सिनोनिम्स हैं गाइज जो कि आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं गाइज क्या क्या है गाइज। ठीक है, और देखें, आप ये भी देखें और बताएं आपको इनमें से कितने आते हैं गाइज। ठीक है, तो पहला वर्ड है गाइज नेबुलस। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है और आपने अगर ये पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, तो आपने नेबुला पक्का पढ़ा होगा गाइज। तो नेबुला क्या होते हैं, नेबुलास क्या होते हैं गाइज, एक तरीके से क्लाउड्स होते हैं। ठीक है ना, तो आप इसमें रिलेट कर सकते हो। इसमें दे रखा है, पहला ऑप्शन देखा है टाइनी, वेग, इनसिग्निफिकेंट या इनएडिक्वेट। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं गाइज। तो गाइज नेबुलस का मतलब होता है गाइज धुंधला, नॉट क्लियर, तो इसमें जो आएगा वेग आएगा गाइज। ठीक है ना, नेबुलस का वैसे होता है नॉट क्लियर, वेग हो सकता है गाइज। ठीक है, आपका ऑकल्ट हो सकता है, हेजी हो सकता है, दे ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ नेबुलस। नेक्स्ट आता है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है गाइस शक्तिहीन। ठीक है ना, या शक्तिहीन गाइस। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हमें, वीकन, अटैक, सरमाउंट या डिस्ट्रॉय। तो डेफिनेटली गाइस इसका मतलब होता है वीकन। सरमाउंट का मतलब होता है किसी मुसीबत से बाहर आना गाइस। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एनाथेमा। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार एग्जाम से पूछा जा रहा है। चार इसके मीनिंग दे रखे हैं, रिलीजियस चैंट, पन, म्यूजिकल सब्जेक्ट या कर्स। रिलीजियस चैंट आपको पता है मंत्र जाप करना है। पन का मतलब होता है गाइस ऐसा कोई शब्द जिसके दो मीनिंग निकल रहे हो गाइस। ठीक है, म्यूजिकल सब्जेक्ट, और कर्स का होता है शाप। तो गाइस एनाथेमा का जो मेन होता है गाइस वो होता है डिसलाइक, नापसंद करना गाइस। ठीक है ना, एबहॉर, हेट। तो आप इसमें गाइस जो नियर बाय इसका है तो गाइस आ जाएगा क्या, कर्स विल बी द आंसर गाइस। नेक्स्ट वन इज, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है गाइस पाशा, पाशा। इसका गाइस पेन चेंट मत पड़ेगा, पाशा इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। तो चार ऑप्शन है, लाइकिंग, ईगरनेस, डिसेबिलिटी या कीननेस। तो इसका है गाइस लाइकिंग गाइस। ठीक है, इसका जो नियर बाई है लाइकिंग गाइस। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक होता है गाइस बहुत ज्यादा फैला हुआ, ठीक है ना, या जो नियमित ना हो गाइस। एपिडेमिक होते हैं बहुत बीमारी जो बड़े लेवल पे फैली हो। वर्लिंग यानी घुमावदार, जैसे है ना चक्रवात हम जिसे कह सकते हैं गाइस। ओकेजनल होता है कभी कभार, और स्टैग्नेंट होता है ठहरा हुआ। ये भी वैसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो गाइस स्पोरेडिक का मतलब होता है गाइस कभी कभार, ठीक है ना, या इर्रेगुलर। तो इसका सिनोनिम होगा गाइस ओकेजनल गाइस, कभी कभार या इर्रेगुलर। नेक्स्ट वर्ड इज जेनेसिस। काफी बार एग्जाम में पूछता है जेनेसिस, ठीक है ना। चार ऑप्शन है, स्टाइल, बिगिनिंग, मूवमेंट या रिलीवेंट।
तो जेनेसिस आई होप आप लोगों को पता होगा, इसका मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआत होना। रिलीवेंट का मतलब होता है सार्थक, उस चीज के लिए एप्रोप्रिएट या ठीक है ना सुटेबल हम जिसे बोलते हैं गाइस। नेक्स्ट आता है इंट्रा इंट्रा निजेंट, ठीक है ना, इंट्रा निजेंट। तो गाइस इसके चार मीनिंग है, चार इसके ऑप्शन दे रखे हैं, अथॉरिटेटिव, इम्पर्सनल, स्ट्रेनर्स, अनबेंडिंग। तो इंट्रा निजेंट का मतलब होता है गाइस अनबेंडिंग, अनबेंडिंग जो बेंड ना हो जाए। स्ट्रेनर्स का मतलब होता है काफी गाइस स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट गाइस। इम्पर्सनल का मतलब होता है गाइस जो किसी चीज में किसी चीज में इंटरेस्ट ना दिखाए। ऑथोरिटेटिव आपको पता ही है, एक तरीके से बॉस गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटिमिडेट, अगेन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है गाइस। चार ऑप्शन है, मिसलीड, मिसप्लेस, फ्राइटन या डिमोरलाइज। इंटिमिडेट का मतलब होता है धमकाना, इंटिमिडेट का मतलब होता है धमकाना, तो ये हो जाएगा फ्राइटन हो जाएगा गाइस, ठीक है ना, फ्राइटन गाइस। नेक्स्ट आता है लग्जरेंट, लग्जरी, लग्जरी लाइफ आपने सुना होगा कि जिसमें हर चीज बहुत अधिक मात्रा में होती है, पैसा बहुत होता है, गाड़ियां बहुत होते हैं, बंगले बहुत होते हैं गाइस, ठीक है ना। तो लग्जरी लिविंग, लवली, रिच या अबेंडेंट। तो गाइस रिच मत लगा देना, इसका मतलब होता है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है अधिक मात्रा में, प्लेंटीफुल या लॉट्स ऑफ गाइस, ठीक है ना, लग्जरेंट। नेक्स्ट आता है कैंटेनकेरस, कैंटेनकेरस चार ऑप्शन दे रखा है, कैंसरस, फिरोशियस, क्वेरलसम या फिसीपेरस। गाइस कैंटेनकेरस का मतलब होता है गाइस, कैंटेनकेरस का मतलब होता है क्वेरलसम, झगड़ालू, ठीक है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, ठीक है। कैंसरस तो हो नहीं सकता। फिरोशियस का मतलब होता है खूंखार, फिरोशियस होता है खूंखार। फिसीपेरस का मतलब, फिसीपेरस का मतलब होता है सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट आप लोगों ने सुना होगा, सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलगाववाद, अलगाववाद। अलगाववाद का मतलब वो अपने को अलग समझना, ठीक है ना, अलग रहना। नेक्स्ट आता है ओनस, चार ऑप्शन है, सैडनेस, हैप्पीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्रिटिसिज्म। तो ओनस का होता है गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ऑप्शन सी विल बी द आंसर गाइस। नेक्स्ट वन इज डेरिजन, DERISION, अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड है। ह्यूमिलेशन, एम्बैरेसमेंट, रिडिक्यूल या कंडेमनेशन, ठीक है। ह्यूमिलेशन का मतलब क्या होता है, बेइज्जती। एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है खुद को शर्म महसूस होना। रिडिक्यूल का मतलब किसी का मजाक उड़ाना गाइस, और कंडेमनेशन का मतलब होता है किसी को बुराई करना, किसी की क्रिटिसिज्म करना। तो डेरिजन का यहाँ गाइस रिडिक्यूल यानी किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस अगेन फॉर्मल, जुडिशियस, रेडिकुलस, सेरेमोनियस। तो प्रीपोस्टरस का भी होता है गाइस रेडिकुलस, रेडिकुलस वही मजाक उड़ाना। जुडिशियस का मतलब होता है सोच समझकर, सोच समझकर, सोच समझकर, ठीक है ना। इसको जुडिशियस का आपका सिनोनिम रैशनल भी बोलते हैं, RATIONAL, रैशनल गाइस। सेरेमोनियस का मतलब कोई उत्सव टाइप का मनाना गाइस, ठीक है ना। तो प्रीपोस्टरस का होता है रिडिकुलस। नेक्स्ट आता है डिसेंबल, डिसेंबल चार ऑप्शन है, डिसएग्री, शेक, इम्पेकेबल, कंसील। डिसेंबल का मतलब होता है छल कपट करना गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नियर बाय होगा कंसील, कंसील का मतलब कोई छुपाना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। इम्पेकेबल का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, तो हम इसे बोलते हैं डैपर भी बोलते हैं, DAPPER, डैपर, ठीक है ना। फ्लॉलेस, ठीक है ना, स्पॉटलेस, ठीक है ना, इमैक्युलेट भी आप इसे बोल सकते हो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रॉकस, तो रॉकस है गाइस, RAW पढ़ेंगे हम इसको, रॉकस, जबकि RAUC रॉकस। तो फ्लेवर ये है फ्लेवरफुल, जेरिंग, बॉइस्टरस या एविल। तो गाइस एविल आप लोगों को पता है कि एविल क्या होता है, ठीक है ना। जेरिंग होता है टू हर्ट, एविल आपको पता है राक्षसी, ठीक है ना। फ्लेवरफुल है ना, फ्लेवरफुल दिया हुआ है, और बॉइस्टरस। तो गाइस रॉकस का मतलब होता है बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करना, शोर शराबा, तो ये आ जाएगा बॉइस्टरस गाइस, ठीक है ना, बॉइस्टरस। एविल हो गया राक्षसी। नेक्स्ट वन इज एब्रोगेट, बहुत बार पूछा जाने वाला है गाइस एब्रोगेट। चार ऑप्शन है, पुट एन एन टू, इलोप, ग्रेट कैश और सेंड अवे गाइस।
ठीक है। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को स्थगित कर देना, खत्म कर देना गाइस, ठीक है ना, स्पेशली जो कानून होते हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा पुट एन एंड टू गाइस, ठीक है ना। इलोप का मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना। ज्यादातर इलोप यूज होता है प्रेमी के साथ भाग जाना, एट लार्ज भी बोला जाता है इसे, ठीक है ना। गेट क्रैश मतलब कहीं एकदम अचानक से घुस जाना गाइस, सेंड अवे दूर कर देना गाइस। तो इसका होगा गाइस हैव टू पुट एन एंड टू गाइस। नेक्स्ट वन इज कंसाइनी। डेलीगेट होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, नॉमिनी होता है, मैसेंजर। तो कंसाइनी होता है रिप्रेजेंटेटिव जो आपका प्रतिनिधित्व करता है गाइस। डेलीगेट होता है ग्रुप ऑफ पर्संस जिनको देश की तरफ से भेजा जाता है किसी चीज में लोगों को बताने के लिए गाइस, ठीक है ना। मैसेंजर होता है गाइस कोई आपका संदेश वाहक गाइस, ठीक है ना। नॉमिनी होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का या किसी चीज का आपका नॉमिनी कौन है, मतलब अगर आप नहीं रहोगे तो आपके बाद दौलत या ये चीज किसको दी जाएगी, दैट इज नॉन एज नॉमिनी गाइस। नेक्स्ट आता है मोमेंटस। मोमेंटस होता है गाइस बहुत थोड़े समय के लिए, क्षणिक, इंपॉर्टेंट, टेम्परेरी, ठीक है ना, फ्लीटिंग या मोन्यूमेंटल। तो मोमेंटस होता है गाइस टेम्परेरी गाइस, ठीक है ना, मोमेंटस होता है टेम्परेरी। नेक्स्ट वन इज एप्रीहेंड। चार ऑप्शन है, अंडरस्टूड, अरेस्टेड, फियर्ड या क्वेश्चन। तो एप्रीहेंड का मतलब होता है समझना, समझ आ जाना, अंडरस्टूड गाइस। नेक्स्ट इज बैरिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, बैरिन। बैरिन का मतलब होता है बंजर गाइस। तो चार ऑप्शन है, गुड, होलसम, होलसम का मतलब जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, अनप्रोडक्टिव या प्रॉफिटेबल। तो डेफिनेटली ये हो जाएगा अनप्रोडक्टिव या अनफर्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनफ्लेमी, INFLAMY, इनफ्लेमी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, नोटोरिटी, ग्लोरी, इंटीग्रिटी या फेमिलियरिटी। नोटोरिटी का मतलब होता है गाइस कुख्यात, यानी कहने का मतलब ये है कि गलत कामों के लिए प्रसिद्ध होना, तो दैट इज नॉन एज नोटोरिटी। तो इसका इनफ्लेमी का मतलब होगा नोटोरिटी। ग्लोरी होता है भैया शान और शौकत, इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकदम एकता टाइप, और फैमिलिटी का मतलब आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट आता है इंट्रिपिड, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप देख सकते हो गाइस जो एफ कैट का जो पेपर का जो लेवल है काफी अच्छा है गाइस, स्पेशली इंग्लिश का, वोकैबुलरी का, अच्छे वर्ड्स पूछता है गाइस। ये छोटे मोटे जैसे एसएससी एग्जाम्स में आते हैं ना वैसे वर्ड्स नहीं पूछता है गाइस, ठीक है। इंट्रीपिड चार ऑप्शन है, हेजिटेंट, फियरलेस, एक्सट्रोवर्ट या रैश। तो इंट्रीपिड का मतलब होता है गाइस जो किसी से डरता ना हो, तो इसको हम बोलेंगे फियरलेस गाइस, ठीक है ना। इसका आंसर होगा फियरलेस। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कि जो कि बहुत ज्यादा खुला हो, इजीली घुल मिल जाता है लोगों से। रैश का मतलब होता है लापरवाही करना गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, इस फॉर्म में भी, एक सेंटेंस के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है गाइस, राहुल इज ऑलवेज थ्रिफ्टी। तो थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो बहुत कम खर्च करता हो गाइस, ठीक है ना। रेकलेस, इकोनॉमिकल, नाइव या एक्स्ट्रावेगेंट। तो इसका आ जाएगा गाइस इकोनॉमिकल गाइस, ठीक है ना। थ्रिफ्टी का मतलब होता है इकोनॉमिकल, कम खर्चीला। इसको आप माइजर भी बोल सकते हैं, टॉडी भी बोल सकते हैं, क्लोज फिस्टेड भी बोल सकते हैं गाइस, ठीक है ना। अब बाकियों के मतलब क्या है, रेकलेस अगेन लापरवाह, ठीक है ना। नाइव, नाइव का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस या अनएक्सपीरियंस गाइस। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है गाइस खर्चीला, खर्चीला। अगर इसका एंटोनिम पूछता थ्रिफ्टी का तो गाइस ये होता है एक्स्ट्रावेगेंट गाइस। नेक्स्ट आता है, his salubrious words calmed the students। salubrious, salubrious का मतलब होता है जो लाभकारी, जो अच्छा लगे, ठीक है ना। चार ऑप्शन है, प्रोवोकिंग, प्लीजेंट, रेडिकुलस, थैंकिंग। तो डेफिनेटली प्लीजेंट, अच्छा लगना गाइस, ठीक है ना। प्रोवोकिंग का मतलब क्या होता है साहब, प्रोवोकिंग का मतलब होता है उकसाना, इंसाइट, ठीक है ना। रेडिकुलस का मतलब वही होता है मॉकिंग गाइस, मजाक उड़ाना। थैंकिंग आपको पता ही है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ही फेल्ट डिसोलेटेड आफ्टर ही लॉस्ट हिज बिजनेस। डिसोलेटेड, डिसोलेट का मतलब होता है अकेलापन फील करना, लोनलीनेस, ठीक है ना। तो चार ऑप्शन है, डेजर्टेड, जॉयफुल, स्ट्रॉन्ग या एनॉयड। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। डेजर्टेड का मतलब होता है अकेलापन, ठीक है ना। एनॉयड का मतलब होता है परेशान होना, इरिटेट टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पॉल्ट्रोन। पॉल्ट्रॉन प्रोनाउंसिएशन है पॉल्ट्रन, बढ़िया वर्ड है गाइस पॉल्ट्रॉन। चार ऑप्शन है, प्यूस एनिमस, ठीक है ना, प्यूस लेनिमस, सॉरी, प्यूस लेनिमस, गैलेन, गस्टी, वियर्ड। पॉल्ट्रॉन का मतलब होता है गाइस डरपोक, कावर्ड।
पॉल्ट्रॉन का मतलब होता है कावर्ड, ठीक है ना। अब देखो गैलेंट तो होगा नहीं, गैलेंट का तो मतलब होता है साहसी होता है। गस्टी का मतलब होता है हवा का जोर का झोंका, दैट इज नॉन एज गस्टी। वियर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब सा, या इसेंट्रिक भी हम इसे बोलते हैं गाइस। तो इसका हो जाएगा प्यूस लेनिमस, ठीक है ना, प्यूस लेनिमस गाइस। ए विल बी द आंसर, प्यूस लेनिमस। नेक्स्ट वन इज रोस्ट्रम। चार ऑप्शन है, गार्जियन, पोडियम, डिवाइस या स्कीम, ठीक है ना। तो रोस्ट्रम का मतलब होता है गाइस पोडियम होता है गाइस, रोस्ट्रम मींस पोडियम। गार्जियन होता है रखवाला एक तरीके से, गार्जियन या जो आप बच्चे की देख रेख करता है। डिवाइस, स्कीम आप लोगों को आई होप पता होगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोरोज। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो वहां पे ये प्रोरोज आपने पढ़ा होगा, ये शब्द पढ़ा होगा। चार ऑप्शन है, एजॉर्न, कन्वीन, रैली या कंटिन्यू। प्रोरोज का मतलब होता है स्थगित करना थोड़े समय के लिए, ठीक है ना। तो दैट इज नॉन एज एजॉर्न विल बी द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड गाइस। कन्वीन का मतलब होता है बुलाना गाइस, ठीक है। बाकी रैली और कंटिन्यू आप लोगों को पता है गाइस। एलिजेंस बहुत ही प्यारा वर्ड है, एलिजेंस। एलिजेंस का मतलब होता है गाइस वफादारी, ठीक है ना, किसी के प्रति वफादारी दिखाना गाइस, ठीक है। लॉयल्टी, वायलेंस, डिसलॉयल्टी, ट्रिचरी। तो गाइस ए विल बी द सिनोनिम। ट्रिचरी का मतलब होता है धांधलेबाजी करना, धूर्तपना दिखाना गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज अबैश। चार ऑप्शन है, अबैश का मतलब होता है लज्जित फील करना, ठीक है ना। तो डाउंटलेस, अशेम्ड, इंट्रिपिड और ऑनेस्ट, ठीक है। आपको अबैश का मतलब तो पता लग गया कि अशेम्ड या एम्बैरेस होता है। अब डाउंटलेस का तो सिनोनिम होगा बी गाइस। डाउंटलेस होता है भैया ब्रेव, बहादुर, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस। जैसे इंट्रिपिड भी हमने बोला था, फियरलेस हमने पढ़ा अभी, ठीक है। ऑनेस्ट आप लोगों को पता है गाइस। नेक्स्ट वन आता है गाइस एल्ट्रुइज्म, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काफी आता है। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि कोई काम आप कर रहे हो और उसमें आपका कोई सेल्फिश पर्पस नहीं है गाइस, सेल्फलेस आप जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो गाइस, ठीक है। तो शेल्फिशनेस आ गया, डिसीटफुल, सेल्फलेसनेस और स्केप्टिज्म। तो डेफिनेटली एल्ट्रुइज्म का होने वाला है सेल्फलेसनेस गाइस, जिसमें आपका कोई अपना पर्सनल हित नहीं है, फिर भी वो काम करते हो गाइस, ठीक है ना। तो डिसीटफुल क्या हो गया, डिसीटफुल का मतलब होता है गाइस धोखा। स्केप्टिज्म का मतलब होता है जो किसी पे विश्वास ही नहीं करे, आपको कोई चीज कह रहा है आप उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो, तो स्केप्टिज्म कहा जाता है गाइस उससे। नेक्स्ट वन इज एफिलिएंट। अगेन बहुत ही बढ़िया वर्ड है गाइस, एफिलिएंट। एफिलिएंट होता है ऑपुलेंट, ऑपुलेंट का मतलब हो गया धनी, ठीक है। तो पहला आता है इम्पोवेरिश्ड। इम्पोवेरिश्ड इसका मतलब होता है लोअर इन क्वालिटी, लोअर इन क्वालिटी। इम्पोवेरिश का मतलब होता है लोअर इन क्वालिटी। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी टाइप। ऑथेंटिक यानी जेन्युइन। और प्रोस्पेरस का मतलब होता है, प्रोस्पेरस कब होगा यानी एकदम जो धनी होगा, संपन्नता जिसे हम बोलते हैं गाइस। तो एफिलिएंट का हो गया प्रोस्पेरस। रिच आप बोल सकते हो गाइस, ठीक है ना। टाइकून, ये जनरली ये बिजनेस लैंग्वेज के लिए, बिजनेस टाइकून जो बड़े बड़े अमीर अमीर बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है गाइस चापलूसी करना, ठीक है ना। कैजुअल का मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आएगा डिसइंचेंट। पहला आपको दिया हुआ है डिसइंचेंट, दूसरा आपको दिया है गाइस एंटाइस, फिर रिपल्स और बुली गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे भैया आप किसी की चापलूसी कर रहे हो यानी उसको अपनी तरफ खींच रहे हो, तो एंटाइस आएगा। डिसइंचेंट क्या होता है, ये भी अच्छा वर्ड है गाइस। आंसर तो इसका ये होगा डिसइंचेंट। इंटेंस का मतलब है टू डिसअपॉइंट, किसी को हतोत्साहित करना, डिसअपॉइंट करना गाइस, ठीक है, निराश करना। बुली का मतलब होता है धमकाना गाइस, धमकाना। और आई हैव रिपल्स पता होगा गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस फ्लिमजी। चार ऑप्शन है, फनी, इरेशनल, फ्रेजाइल और पार्टीजन। इसको पढ़ेंगे जैन, पार्टीजन। पार्टीजन का मतलब होता है टू सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना गाइस। फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही ब्रिटल। अब बोलेंगे साहब ब्रिटल क्या होता है, बहुत ही नाजुक, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। इरेशनल का मतलब होता है बिना सोचे समझे, ठीक है ना। और फनी आपको पता है। तो फ्लिमजी का मतलब होता है गाइस फ्रेजाइल या ब्रिटल, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके गाइस। एंड लास्ट इज राइट, बहुत ही इजी गाइस, ठीक है ना। करेक्ट, मार्क, स्टेट या फिनिश। बताएं क्या होगा गाइस राइट का,
ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो गाइज ये थे गाइज 2015 से लेके 2020 तक के जितने भी सिनोनिम्स थे गाइज आप लोग के एग्जाम में, ठीक है ना। और मैं आशा करता हूं कि इसमें से ज्यादातर आप लोगों के आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो गाइज इन्हें लिखें और इन्हें याद करें गाइज। ठीक है, डेफिनेटली गाइज रिपीट होते हैं गाइज, आपके एफकेट में नहीं होंगे तो सीडीएस में नहीं होंगे तो एनडीए में भी आपके रिपीट हो जाते हैं गाइज ये। ठीक है, तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी गाइज। ठीक है, और इसी तरीके से गाइस मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।